नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वैष्णव धर्म लेकर आए हैं। तो वैष्णव धर्म का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान विष्णु को आराध्य देव मानकर उपासना करने वाले भक्त वैष्णव कहलाए। तत्संबंधी धर्म, दर्शन एवं सिद्धांत को वैष्णव धर्म के रूप में जाना गया। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी जो ऋग्वेद है उसमें विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। परंतु ऋग्वैदिक काल में विष्णु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, बल्कि विष्णु की पूजा सूर्य के रूप में की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में विष्णु को स्वतंत्र देवता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। यानी उनको ऋग्वैदिक काल में स्वतंत्र देवता के रूप में नहीं पूजा जाता था, बल्कि उनको उत्तर वैदिक काल में एक स्वतंत्र देवता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। विष्णु की प्राचीनतम संज्ञा भगवत है, जिसका अर्थ है पूजा या पवित्र। इस प्रकार भगवत को अपना आराध्य देव मानकर पूजा करने वाले भक्त भागवत कहलाए। भागवत धर्म का पवित्र ग्रंथ श्रीमद्भागवत गीता है, जो महाभारत के छठे पर्व यानी भीष्म पर्व, जो छठा पर्व है उसी को भीष्म पर्व कहा जाता है, उसी का एक भाग है। इस प्रकार भागवत धर्म का सर्वप्रथम प्रतिपादन महाभारत में मिलता है। श्रीमद्भागवत गीता में अवतारवाद की संकल्पना स्पष्ट रूप से मिलती है। यानी इसमें अवतारवाद की कल्पना की गई है, जिसमें भगवान कृष्ण ने युगों युगों में अवतार लेने की घोषणा की है कि मैं हर युग में अवतार लूँगा। यह विशेष महत्वपूर्ण अवतार है कि अवतार की सूक्ष्म संकल्पना सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जहाँ उन्हें देवकी पुत्र तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के सर्व प्रारंभिक नाम वासुदेव का उल्लेख पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में किया है। पाणिनि श्री कृष्ण को वासुदेव कहते हैं। भागवत धर्म का सर्वप्रथम पुरातात्विक साक्ष्य हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ यानी जो विदिशा है मध्य प्रदेश में, वहाँ से मिलता है। भागवत धर्म में सुधारवादी प्रवृत्ति मार्गी भक्ति का उदय ही इसकी सर्वप्रथम प्रमुख विशेषता है, जिसमें इष्ट की भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। यानी अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है मैं अर्थात अहम का विसर्जन तथा इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण। यानी भगवान के प्रति अपना पूर्ण न्यौछावर करना है, यानी समर्पण करना है। भागवत धर्म में दान, दया एवं अहिंसा को शामिल किया गया है, किंतु यज्ञ एवं पशु बल की निंदा की गई है। यानी आप यज्ञ और पशु बल यानी जो पशुओं की बलि दी जाती है उसको कहा गया है कि पशु बल मत दीजिए। जैन धर्म के अनुयायी जो है श्री कृष्ण का अत्यधिक सम्मान करते थे, क्योंकि उन्हें 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नियम का संबंधी मानते हैं। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में भी श्री कृष्ण को अरिष्ट नियम का संबंधी बताया गया है।
गुप्त काल में भागवत धर्म का रूपांतरण वैष्णव धर्म में हो गया और यह अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। गुप्त काल में वैष्णव धर्म के अंतर्गत अवतारवाद की संकल्पना भी इसकी प्रमुख विशेषता बनी रही। मूल रूप से विष्णु के 10 अवतार सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं। यद्यपि विष्णु के अवतारों की संख्या 39 मानी गई है। अमर सिंह की रचना अमरकोश तथा जयदेव की रचना गीत गोविंद में विष्णु की 39 अवतारों की चर्चा की गई है। यानी जो अमर सिंह की अमरकोश है और जयदेव की गीत गोविंद, उसमें भगवान विष्णु के 39 अवतार बताए गए हैं। भागवत पुराण एवं मत्स्य पुराण में उल्लिखित विष्णु के 10 अवतारों की एक सूची मिलती है, जिसमें कृष्ण का नाम कदापि शामिल नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं साक्षात परम ब्रह्म है। विष्णु के 10 अवतारों की सूची में श्री कृष्ण के स्थान पर बलराम को शामिल किया गया है और मूलतः यही 10 अवतार माने गए हैं। 10 अवतारों में भी परशुराम अवतार की पूजा समाज में ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुई। विष्णु के 10 अवतार जो हैं, उसमें से 5 जो अवतार हैं उसमें मानव के रूप में लिए हैं, जैसे राम, बलराम, परशुराम, बुद्ध और कल्कि। और जिसमें पशु रूप में 3 अवतार पशु रूप में हैं, जैसे मत्स्य, कूर्म और वराह। और 2 अवतार उनका मिश्रित रूप है, जैसे नृसिंह और वामन। वस्तुतः भगवान कृष्ण व विष्णु दोनों के रूप में एक ही बताए गए हैं। महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया है कि व्यापक होने के कारण आप ही विष्णु हैं, विजयी होने के कारण आप ही विष्णु हैं, दुख व पाप हरने के कारण ही आप हरि हैं, अपनी ओर आकृष्ट करने के कारण ही आप कृष्ण हैं। महाभारत के शांति पर्व में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं ही काले लोहे का विशाल फाल बनकर इस पृथ्वी को जोतता हूँ और मेरे शरीर का रंग भी काला है, इसलिए मैं कृष्ण हूँ। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म वैष्णव धर्म था, लेकिन गुप्त शासकों ने अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता दिखाई। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। गरुड़ मुद्रा गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह था। गरुड़ मुद्रा का उदाहरण गाजीपुर जिले में स्थित भीतरी नामक स्थान से मिलता है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, बुद्धगुप्त का एरन अभिलेख में वामना अवतार कथा का वर्णन मिलता है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर का झांसी मंदिर है। वैष्णव धर्म का एक अन्य पांचरात धर्म भी है। पांचरात धर्म का विकास 3री सदी ईसा पूर्व में हुआ। उस समय जब विष्णु का संबंध नारायण के साथ स्थापित किया गया, तब इसकी संज्ञा पांचरात्र थी, क्योंकि नारायण के उपासक 5 रात्र कहलाते थे और वह अपने इष्ट की पूजा 5 दिन और 5 रात करते थे। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का संबंध नारायण के साथ स्थापित किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि श्री कृष्ण की पूजा 5 रूपों में की जाती थी। जैसे नंबर 1 है परा, यानी परम ब्रह्म स्वरूप। बीव, नंबर 2 बीव यानी स्वयंभू। स्वयंभू का तात्पर्य है जो स्वयं प्रकट हुआ हो। नंबर 3 है विभव, यानी अवतरित रूप।
नंबर 4 अन्यार्मिन यानी मनुष्य के अंतःकरण में स्थित रूप। नंबर 5 है अर्थ यानी अर्च यानी साकार मूर्त रूप। कृष्ण के इन्हीं 5 रूपों ने ही 5 रात्र विचारधारा का विकास किया। 5 रात्र धर्म की प्रमुख विशेषता विवाद है, जिसके अंतर्गत 5 पंचवीरों यानी देवताओं की पूजा की जाती थी, जिसमें नंबर 1 है श्री कृष्ण। ये वसुदेव व देवकी के पुत्र थे। नंबर 2 है संकर्षण या बलराम। ये जो है वसुदेव और रोहिणी के पुत्र थे। नंबर 3 है प्रद्युम्न। ये श्री कृष्ण व रुक्मिणी के पुत्र थे। नंबर 4 अनिरुद्ध। यह प्रद्युम्न के पुत्र यानी श्री कृष्ण के पौत्र थे। नंबर 5 सांब। ये श्री कृष्ण व जामवंती के पुत्र थे। इनको पंचविष्ण भी कहा गया है, क्योंकि ये मूलतः वृष वंश से संबंधित थे और इन सभी का संबंध सात्वत कबीले से था। यही कारण है कि श्री कृष्ण को सात्वशर्म भी कहा जाता है। 5 रात्र धर्म की संकल्पना व्यूहवाद के अंतर्गत चतुर्व्यूहों की पूजा सर्वाधिक लोकप्रिय हुई, जिसमें सांब को शामिल नहीं किया गया है। वस्तुतः सांब को एक अनार्य माता जामवंती का पुत्र बताया गया है। मथुरा के निकट मोरा नामक स्थान से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिलता है, जिसमें किसी तोसा नामक महिला ने स्थापित करवाया था। इस अभिलेख में तोसा के द्वारा पंचविष्ण वीरों की मूर्तियां स्थापित करने व उनके मंदिरों का निर्माण करने का उल्लेख है। इसी समय के नानाघाट अभिलेख, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है, तथा घोसुंडी अभिलेख, जो कि उदयपुर राजस्थान से भी वासुदेव की पूजा किए जाने का उल्लेख मिलता है। कालांतर में विदेशियों ने भी भागवत धर्म अथवा वैष्णव धर्म के प्रति अपनी आस्था दिखाई। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया और कुषाण शासक हुबिस्क के सिक्कों पर चतुर्भुज विष्णु की आकृति का चित्रांकन मिलता है, जबकि कुषाण शासक वासुदेव के सिक्कों पर चतुर्भुज कृष्ण का अंकन मिलता है। गुप्त काल के पश्चात राजपूत काल में वैष्णव धर्म पर्याप्त रूप से लोकप्रिय रहा। राजपूत अभिलेख का प्रारंभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसी स्तुतियों से होता है। सर्वप्रथम राजपूत काल में ही भगवान विष्णु की चतुर्भुजी मूर्तियां बनाई गई हैं और उन्हें चारों भुजाओं में शंख, गदा, चक्र एवं कमल धारण किए हुए प्रदर्शित किया गया है। प्रतिहार शासक मिहिर भोज अपने ग्वालियर अभिलेख में स्वयं को वाराह अवतार घोषित किया है। अब देखते हैं दक्षिण भारत के अलवार संत। यानी दक्षिण भारत में अलवारों की संख्या 12 है और उनके नाम हैं, जैसे नंबर 1 पोईगई, नंबर 2 पूडम, नंबर 3 पे, नंबर 4 पेरियालवार, नंबर 5 तिरुमल राई। ये अलवार बनने से पहले जैन तथा बौद्ध धर्म को अपना चुके थे। अगले जो हैं तिरुमंगई, ये पहले डाकू थे। अगला है तिरुप्पाण। अगला है तोंडार। 9वां है कुलशेखर, ये केरल के राजा थे। 10वां है नम्मालवार। 11वां मधुर कवि। 12वां अंडाल। एकमात्र महिला अलवार थी जिसका नाम था अंडाल। नवधा भक्ति, यानी वैष्णव धर्म में भक्ति का विशेष महत्व है।
भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, जबकि भक्ति का विस्तृत उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है, जिसमें 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया गया है। इसीलिए इसे नवधा भक्ति कहा गया है। पंचायत पूजा। तो शंकराचार्य ने पंचायत पूजा का उल्लेख किया है। इसमें शैव, वैष्णव, शाक्त, सूर्य एवं गणेश की पूजा शामिल है। तो इस प्रकार से भागवत धर्म या वैष्णव धर्म समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।